नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो थंबनेल में जो है आप लोग ने देख लिया होगा कि क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो हम लोगों को पढ़ना है झारखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन के तहत। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में सॉरी झारखंड में जो है वो ईसाइयों का प्रवेश। ठीक है। तो हम लोग जो है ये सेशन में क्या करते हैं, तो झारखंड जीके का जो टॉपिक वाइज है वो हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। और ये कैसे होता है, तो बाइलिंगुअल होता है ना। ये बाइलिंगुअल होता है, क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी रहता है और अंग्रेजी में भी रहता है ना। तो इसमें होता है कि जो है छात्र छात्राएं जो है वो किसी भी किताब से झारखंड जीके को पढ़ के आते हैं टॉपिक वाइज, और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसको एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो ये सेशन जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन है और टॉपिक वाइज होता है, और क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल होता है। ठीक है। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जो जो सब्सक्राइब नहीं किए मानक स्टडी को वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को तैयारी करने में आसानी होगा, लगातार वीडियो मिलते रहेगा। और मानक स्टडी जो है वो टेलीग्राम भी है, इसको आप लोग जाके ज्वाइन कर ले। इससे क्या फायदा होगा आप लोग को कि यहाँ से आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोगो दिखेगा, है ना, मानक स्टडी टेलीग्राम पे भी, और मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर भी सेम लोगो है, ये लोगो दिखेगा। इसको देख के आप लोग ज्वाइन कर ले और सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश। ठीक है। चलिए इसमें क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन, है ना, गॉसनर मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई दल द्वारा की गई थी, है ना। ये हम लोग को जो है वो बताना है कि झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गॉसनर मिशन के नाम से जाना जाता है ना, की स्थापना जो है किस देश के ईसाई दल के द्वारा जो है वो की गई थी, ये बताना है ना। तो ब्रिटेन था, अमेरिका था, जर्मनी था या फ्रांस था, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो ये जो गॉसनर मिशन जो है वो कहाँ के था, तो जर्मनी के दल के द्वारा जो है वो स्थापना किया गया था झारखंड में। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कब पहुंचा था। ठीक है। तो झारखंड में जो है प्रथम ईसाई मिशन है कब पहुंचा, ये बताना है भाई। तो 2 सितंबर 1845 को, 2 अक्टूबर 1845 को, 2 नवंबर 1845 को, या 2 दिसंबर 1845 को, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो हम लोग पढ़े हुए हैं भाई। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा सी, 2 नवंबर 1845 को जो है वो झारखंड पहली बार जो है ईसाई मिशन पहुंचा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कहाँ आया था। ठीक है। तो झारखंड में पहला ईसाई मिशन कहाँ आया था भाई, तो गुमला में आया था, हजारीबाग में आया था, देवघर में आया था, या रांची में आया था। ठीक है। तो पहला ईसाई मिशन कहाँ आया था झारखंड में, तो रांची में आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से किस जर्मन व्यक्ति द्वारा 1845 ईस्वी में झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन को रांची भेजा गया था। ठीक है। तो किस जर्मन व्यक्ति द्वारा भेजा गया था 1845 में, भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो किसके द्वारा, तो डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल के द्वारा, फादर जी ई कॉस्नर के द्वारा, डॉक्टर हेकरलिन के द्वारा, या फादर बापिस्ट के द्वारा। ठीक है। तो किसके द्वारा भेजा गया था ये बताना हम लोग को, है ना। तो वो कौन थे भाई, तो वे थे फादर जी ई कॉस्नर के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 1845 ईस्वी में जर्मनी से रांची कितने लोगों को ईसाई दल आया था। ठीक है। तो जर्मनी से 1845 में जब रांची आया था पहली बार ईसाई मिशन, है ना, तो उसमें कितने लोग का दल आया था ये बताना है। तो 3 था, 4 था, 5 था, या 6 था, है ना। तो उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो 4 लोगों का दल था। कौन कौन था अभी क्वेश्चन में आगे रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रांची में जर्मनी से 1845 ईस्वी में आए ईसाई मिशन के दल में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। कौन शामिल नहीं थे ये बताना है भाई। तो फादर जी गॉसनर, फ्रेडरिक वाच, थियोडोर जैक, या एमिलो स्कॉच। ठीक है। तो कौन शामिल नहीं थे ये 4 में से, है ना। तो ये जो है वो तीनों जो है वो ग्रुप में, 4 के ग्रुप में शामिल थे। ये जो है फादर जी ये गॉसनर ये नहीं शामिल थे, बल्कि ये जर्मनी से उन ग्रुप को या इस दल को भेजे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 1845 ईस्वी में जब जर्मनी से प्रथम ईसाई दल झारखंड आया, उस समय छोटा नागपुर, छोटा नाग यहाँ पुर होगा, छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन थे, है ना। तो 1845 में जर्मनी से जब ईसाई दल आया था उस समय छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन थे ये बताना है। तो हेनिंगटन थे क्या, कस्ट प्रांत थे क्या, कर्नल ओस्ले थे क्या, या डॉक्टर हेकरलिन थे क्या, है ना। तो छोटा नागपुर के जो कमिश्नर कौन थे ये हम लोग बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो कर्नल ओस्ले थे उस समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 1845 ईस्वी में जब जर्मनी से प्रथम ईसाई दल झारखंड आया, उस समय छोटा नागपुर के उपायुक्त कौन थे।
ठीक है, उपायुक्त तो बताना है भाई कि उपायुक्त जो छोटा नागपुर के कौन थे, तो हेनिंगटन थे, अगस्त प्रांत थे, कर्नल औसले थे या डॉक्टर हेकरलिन थे, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, उसमें उपायुक्त जो थे वो कौन थे, हेनिंगटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रांची में गॉसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे, है ना? तो रांची में जो गॉसनर मिशन है तो स्थापना हुआ, उनके वास्तविक संस्थापक कौन थे ये बताना है। तो हेनिंगटन थे, अगस्त ब्रांड थे, कर्नल औसले थे या डॉक्टर हेकरलिन थे, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो उत्तर हो जाएगा वास्तविक संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो डॉक्टर हेकरलिन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गॉसनर मिशन द्वारा रांची में अनाथों, विधवाओं एवं निर्धनों के लिए निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी, है ना? तो गॉसनर मिशन के द्वारा रांची में जो है वह एक आश्रम का स्थापना किया गया था, आश्रम मानिए उसको, है ना? किसके लिए भाई, तो अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए या निर्धनों के लिए, है ना? एक आश्रम की व्यवस्था किया गया था, वो आश्रम का क्या नाम था, है ना? तो सोबे सभा, है ना, दयाघर, बेथे सदा या पवित्र घर के नाम से, है ना? तो क्या नाम था भाई, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेथे सदा के नाम से जो एक आश्रम बनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जर्मनी के गॉसनर मिशन द्वारा रांची में किस तिथि को बेथे सदा की स्थापना की गई थी, है ना? तो बेथे सदा की स्थापना जो है रांची में की गई थी, किसके द्वारा, तो गॉसनर मिशन के द्वारा। कब की गई थी ये बताना है, ठीक है? तो 1 जनवरी 1845 को, 1 अप्रैल 1845 को, 1 सितंबर 1845 को या 1 दिसंबर 1845 को, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ये बेथे सदा की जो स्थापना की गई थी वह 1 दिसंबर 1845 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गॉसनर मिशन द्वारा किस वर्ष रांची के 4 कबीरपंथी आदिवासियों का धर्मांतरण कराकर उन्हें ईसाई बनाया गया था। ठीक है, तो गॉसनर मिशन के द्वारा जो है और रांची में 4 कबीरपंथियों को जो है वो आदिवासियों को धर्मांतरण करा के ईसाई बनाया गया था, है ना? तो पहली बार तो कब, तो 1845 में, 1850 में, 1855 में या 1860 में, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो 1845 में जो है बनाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गॉसनर मिशन का पहला चर्च रांची में किस वर्ष बना। ठीक है, तो गॉसनर मिशन का पहला चर्च रांची में जो है किस वर्ष बना था, तो 1845 में, 1847 में, 1850 में या 1855 में। तो उत्तर जो है वो इसका क्या हो जाएगा भाई, तो पहला जो है वो गॉसनर मिशन का पहला चर्च जो है रांची में कब बना, तो 1855 में बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गॉसनर मिशन का विभाजन कब हुआ। तो गॉसनर मिशन का विभाजन कब हुआ था भाई, तो 1849 में, 1869 में, 1855 में या 1875 में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1869 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गॉसनर मिशन के विभाजन के पश्चात मूल मिशन का नाम क्या रखा गया था। ठीक है? तो गॉसनर मिशन का जो है विभाजन किया गया था कब, तो 1869 में, लेकिन मूल मिशन का जो नाम है वो क्या रखा गया था ये बताना है ना? तो एसपीजी मिशन रखा गया, कैथोलिक मिशन रखा गया, रोमन मिशन रखा गया या जीसस मिशन रखा गया था, है ना? तो उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो मूल मिशन का जो नाम है वो क्या रखा गया था, तो मूल मिशन का नाम एसपीजी मिशन रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 1869 ईस्वी में गॉसनर मिशन के बाद गठित एसपीजी मिशन के प्रमुख कौन बने थे, है ना? तो एसपीजी मिशन के प्रमुख कौन बने थे ये बताना है। तो जेसी व्हीलर थे, के एम विलियम थे, है ना, एस पी एम कैमस थे या रे जीसी फिटली थे। तो कौन थे भाई, इसके प्रमुख कौन बने थे, एसपीजी मिशन के जो प्रमुख हैं ये कौन बने थे भाई, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो रे जीसी विटली बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि गॉसनर मिशन के विभाजन के परिणाम स्वरूप गठित एसपीजी मिशन किस वर्ष चर्च में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, तो एसपीजी मिशन जो है वो किस वर्ष एक चर्च में परिवर्तित हो गया ये बताना है भाई। तो 1907 में, 1911 में, 1915 में या 1919 में, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो एक चर्च में जो परिवर्तित हो गया था वह कब हुआ था, तो 1919 में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चाईबासा मिशन की स्थापना कब की गई थी, है ना? तो चाईबासा मिशन की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1851 में, 1873 में, 1865 में या 1884 में, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो चाईबासा मिशन की स्थापना जो है वो 1851 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से कौन सा पुराना चर्च है। हाँ, इनमें से, अच्छा इनमें से यहाँ कि झारखंड का सबसे, ठीक है, इनमें से कौन सा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ से, तो झारखंड का पुराना चर्च
कौन है? ठीक है, लूथरन चर्च है क्या, गॉसनर चर्च है क्या, जीएल चर्च है क्या, या संत मेरी चर्च है क्या? ठीक है, उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो उत्तर जो है हो जाएगा जीईएल चर्च होगा। ये होगा जीईएल चर्च, ये सबसे पुराना चर्च है झारखंड का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जीईएल चर्च का शिलान्यास कब किया गया था? है ना? तो 15 नवंबर 1848 को, 16 नवंबर 1849 को, 17 नवंबर 1850 को, या 18 नवंबर 1851 को। है ना? तो उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो जीएल चर्च का जो शिलान्यास है वो कब किया गया था? 18 नवंबर 1851 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जीएल चर्च का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? है ना? तो जीएल चर्च का जो निर्माण कार्य है कब पूरा हुआ भाई? तो 1853 में, 1854 में, 1855 में, या 1856 में? है ना? तो उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा इसका? तो निर्माण कार्य जो पूरा हुआ 1855 में। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रांची के जीईएल चर्च का निर्माण किस देश के पादरियों ने करवाया था? ठीक है, किस देश के पादरियों ने करवाया था ये बताना है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, या स्कॉटलैंड? है ना? तो उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा वो जर्मनी के जो है पादरियों ने जीएल चर्च रांची का निर्माण कराया था। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जीईएल चर्च के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस चर्च का निर्माण, है ना, गोथिक शैली में किया गया है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस चर्च पर तोप के 4 गोले दागे गए थे। दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन असत्य है? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो ये दोनों कथन जो है वो सत्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है झारखंड में किस वर्ष एलिंगन मिशन का प्रवेश हुआ था? ठीक है? एलिंगन मिशन का जो प्रवेश है झारखंड में कब हुआ था ये बताना है भाई। तो 1849 में, 1859 में, 1869 में, या 1800, है ना, 79 में? है ना? उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई इसका? तो एलिंगन मिशन का जो प्रवेश हुआ था झारखंड में वो 1869 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है ना, एलिंगन मिशन को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अन्य नाम इसका क्या है भाई? तो चर्च ऑफ फ्रांस मिशन, चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन, चर्च ऑफ जर्मन मिशन, चर्च ऑफ इटली मिशन? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो एलिंगन मिशन का जो अन्य नाम है वो है चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन, ये इंग्लैंड के थे। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में संत कैथेड्रल चर्च का निर्माण कब किया गया? ठीक है, तो संत झारखंड में जो है संत कैथेड्रल चर्च का निर्माण जो है कब किया गया था? तो 1855 से 58 में, 1865 से 68 में, 1870 से 73 में, या 1888 से 91 में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो कैथेड्रल चर्च का जो निर्माण है वह 1870-73 में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। संत कैथेड्रल चर्च का निर्माण इनमें से किसकी, है ना, देख रेख में हुआ था? है ना? किसके देख रेख में हुआ था भाई? तो कामिल बुल के, डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल, जनरल रॉलेट, या जॉन कॉलफील्ड? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो किसके देख रेख में हुआ था? तो जनरल रॉलेट के देख रेख में जो है वो ये काम हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में किस वर्ष, है ना, तो झारखंड में किस वर्ष द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत की गई थी? है ना? तो झारखंड में जो है वो किस वर्ष जो है द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की मिशन की स्थापना की शुरुआत की गई थी ये बताना है। तो 1871 में, 1875 में, 1880 में, या 1886 में? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1871 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत झारखंड में किस स्थान पर की गई थी? किस स्थान पर की गई थी भाई? तो ओरमांझी में, खुट्टी में, पचम्बा में, या मधुपुर? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा ये बताना है ना? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा पचम्बा में जो है यह स्थापना की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है किस वर्ष द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया था? है ना? तो नाम कब बदला गया था? तो 1920 में, 1927 में, 1925 में, या 1929 में? है ना? तो उत्तर क्या होगा भाई? तो नाम परिवर्तन जो है कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सन 1929 में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया था? तो नाम परिवर्तन किया गया था 1929 में, लेकिन नाम परिवर्तन करने के बाद क्या रखा गया था ये बताना है। तो संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड,
कुरुख मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, होम मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, या छोटानागपुर मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, है ना? तो क्या रखा गया था भाई? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो नाम रखा गया था संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रांची में किस वर्ष संत मेरी चर्च की स्थापना, है ना, यहाँ स्थापना होगा, स्थापना की गई थी? तो रांची में जो है संत मेरी चर्च की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये बताना है भाई। तो 1905 में, 1909 में, 1912 में, या 1909 सॉरी 19 में, है ना? तो उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई इसका? तो इसकी स्थापना जो है संत मेरी चर्च की 1909 में स्थापना की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संत मेरी चर्च का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? है ना? तो संत मेरी चर्च का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो ढाका के बिशप द्वारा, इंग्लैंड के पादरी द्वारा, स्कॉटलैंड के पादरी द्वारा, या दिल्ली के बिशप द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो संत मेरी चर्च का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया था भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा तो ढाका के बिशप के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि लूथरन चर्च की स्थापना कब की गई थी? लूथरन चर्च की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 18 नवंबर 1840 को, 18 नवंबर 1845 को, 18 नवंबर 1850 को, या 18 नवंबर 1855 को, है ना? तो इसका जो उत्तर है वह क्या हो जाएगा भाई? लूथरन चर्च की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो 18 नवंबर 1855 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हजारीबाग मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हजारीबाग मिशन की स्थापना जो है वह किस वर्ष की गई थी ये बताना है। तो 1829 में, 1855 में, 1854 में, या 1895 में, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो हजारीबाग मिशन की स्थापना जो है वो 1854 में जो है वो की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में किस वर्ष रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना की गई थी, है ना? तो रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी ये बताना है। तो 1851 में, 1865 में, 1869 में, या 1884 में, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना जो है वो 1869 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु निम्न में से किसे कैसर ये हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? किसके बीच? तो संथाल जनजातियों के बीच जो है अच्छा काम करने के लिए जो है वो किसको कैसर ये हिंद की उपाधि जो है वो दी गई थी भाई। तो डॉक्टर डॉक्टर हेकरलिन को, जे रे जेसी विटली को, है ना, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को, या फादर जी ई गॉस्नेर को। तो कैसर ये हिंद की जो उपाधि है वो किसको दी गई थी? तो डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को जो है ये उपाधि मिला था। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है इनसाइक्लोपीडिया, है ना, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन निम्न में से किस मिशन से संबंधित रहे थे? है ना? तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका कौन किसने लिखा था यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फादर हॉफमैन ने, है ना? और ये किस मिशन से संबंधित है ये बताना है। तो रोमन कैथोलिक मिशन, लूथ है ना? लूथरीन चर्च, या यूनाइटेड फ्री चर्च, या गॉस्नर मिशन, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो फादर हॉफमैन जो थे वो रोमन कैथोलिक मिशन से जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत कहा जाता है ना? तो संथालों का देवदूत किसको कहा जाता है भाई? तो डॉक्टर हेकरलिन को, है ना, रे जेसी विटली को, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को, या फादर जी ई गॉस्नर को, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो संथालों का देवदूत जो है वो डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हजारीबाग में सत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना इनमें से किस मिशन के द्वारा की गई थी? है ना? तो हजारीबाग में जो है संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना है किसके द्वारा की गई थी, किस मिशन के द्वारा ये बताना है भाई। तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा, रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा, लूथरन मिशन के द्वारा, या गॉस्नर मिशन के द्वारा, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा ये डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा जो है ये स्थापना सत कोलंबा कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग का है कि रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? है ना? तो रांची में जो है वो कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना किस वर्ष की गई थी ये बताना है भाई। तो 1901 में, 1909 में, 1919 में, या 1927 में, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1909 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मिलान करना है ना? ये है मिलान करने का। ये एक तरफ जो है वो मिशन है और झारखंड में आगमन उसका कब हुआ ये बताना है ना। तो गॉसनर मिशन का जो है आगमन कब हुआ, एलिंगटन मिशन का आगमन कब हुआ,
द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का कब हुआ और रोमन कैथोलिक मिशन का कब हुआ, ये बता। इधर वर्ष दिया गया है कि ये मिशन है वो कब कब झारखंड में प्रवेश हुआ, इसका बताना है, ये मैच करना है और मैच करके कुछ जो है ये यहाँ दिया हुआ है इसको मिलाना है और जो सही उत्तर होगा उसको बताना है। तो चलिए मिलाइए आप लोग, है ना? इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा भाई, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो गॉसनर मिशन कब आया था भाई, तो गॉसनर मिशन जो आया था वो 1845 में आया था। तो एक का क्या हो जाएगा, तो चार हो जाएगा भाई, है ना? और एलिंकन मिशन कब आया था, तो एलिंकन मिशन जो है अभी हम लोग देखें आया था 1869 में। तो बी का क्या हो जाएगा, तो तीन हो जाएगा भाई, है ना? और द यूनाइटेड फ्री ऑफ चर्च स्कॉटलैंड मिशन जो है वो कब आया था, तो ये 1872 में आया था। और रोमन कैथोलिक मिशन कब आया था भाई, तो 1869 में आया था, है ना? तो क्या हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा चार। ए का चार कहाँ कहाँ है, तो ए का चार देखो यहाँ है, यहाँ एक से स्टार्ट हुआ इसलिए एक हम लोग काट देंगे, ठीक है? फिर है एलिंकन मिशन, एलिंकन मिशन कब आया था, तो 1869 में, मतलब तीन हो जाएगा। तो चार का तीन कहाँ है, तो चार का तीन जो है वो यहाँ यहाँ दो में है, तो इसको काट देंगे, ये नहीं होगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ये कब आया था, तो 1872 में आया था। तो सी का क्या हो जाएगा, दो। तो सी का दो कहाँ है भाई, तो सी का दो इसमें है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, सी भी कट जाएगा, ठीक है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है? अब रोमन कैथोलिक कब आया था, तो 1869, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस चर्च को महागिरजाघर भी कहा जाता है ना? तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो किस चर्च को जो है महागिरजाघर भी कहा जाता है भाई, तो जीईएल चर्च को कहा जाता है, कैथोलिक गिरजाघर को कहा जाता है, संत मेरी चर्च को कहा जाता है, संत कैथेड्रल चर्च को कहा जाता है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या आ जाएगा भाई, तो महागिरजाघर जो है वो संत मेरी चर्च को कहा जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार जो है झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश चैप्टर से हम लोग 43 क्वेश्चन देखे हैं, है ना? और क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, जिसको जो कंफर्टेबल है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से जो है हम लोग चैप्टर वाइज जो है पूरा झारखंड जीके को सब सेक्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, पॉलिटी, है ना, और जो विविध है, आर्ट एंड कल्चर है, जनजातीय है, वो सारा कुछ हम लोग खत्म करें, ठीक है? तो आप लोग जो है घर से पढ़ के आइए कोई भी किताब से और यहाँ प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो जो जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये बनाने में, इसको ट्रांसलेट करने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, है ना? और कमेंट जरूर करें कैसा लग रहा है आप लोग को, और क्या किस चीज का वीडियो चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, ये आप लोग सुझाव दे सकते हैं कमेंट करके, ठीक है? धन्यवाद।